हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस सीरीज का नाम डिफरेंट पावर है। और ये सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है क्योंकि इस सीरीज का ग्राफिक वो बहुत ज्यादा अच्छा है और साथ ही इस सीरीज की स्टोरी लाइन जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा बेटर बनाती है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सीरीज आप सभी की टॉप सीरीज में से एक सीरीज होने वाली है। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है और वह अपने मोबाइल फोन में गेम खेल रहा होता है कि तभी उसकी नजर उसके मोबाइल फोन की बैटरी पर जाती है जो कि डाउन हो चुकी थी, जिसे देखकर वह अपने मोबाइल फोन को जल्दी से चार्जिंग पर लगाने लगता है कि तभी उसकी चेयर फिसल जाती है जिस वजह से वह अपने मोबाइल के ऊपर ही गिर जाता है। और तभी उस फोन में से एक लाइटिंग शो होती है जिस वजह से एलेक्स उस फोन के अंदर चले जाता है, जिसके बाद वह खुद को एक अलग जगह पर पाता है। पर एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद एलेक्स खड़ा होकर के अपने आसपास देखने लगता है जहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के ऊपर एक स्पाइडर आकर के बैठ जाती है जिसे देख करके एलेक्स डर जाता है। और हम देखते हैं कि एलेक्स के पीछे कई सारी स्पाइडर्स पड़ जाती है जिनसे बचने के लिए एलेक्स वहां से भागने लगता है। पर एलेक्स के सामने वाला रास्ता खत्म हो जाता है और उसके सामने एक खाई आ जाती है जिसे देख करके वह रुक जाता है। पर वे स्पाइडर्स नहीं रुकती और एलेक्स की तरफ बढ़ने लगती है जिनसे बचने के लिए एलेक्स उन्हें मारने लगता है। लेकिन एक स्पाइडर्स एलेक्स के ऊपर चढ़ करके उसके गले पर काट लेती है जिस वजह से एलेक्स वहीं पर ही गिर जाता है। और ये देखकर वे स्पाइडर्स वहां से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स ने कुछ स्पाइडर्स को मार डाला था और उन मरी हुई स्पाइडर्स में से उनके एसेंस बाहर निकलने लगते हैं। जिसके बाद एलेक्स खड़ा होकर के उन एसेंस को टच करता है और वे एसेंस एलेक्स की बॉडी में चले जाते हैं कि तभी एलेक्स के बम पर एक स्पाइडर काट लेती है जिस वजह से एलेक्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स वहां पर कई सारी स्पाइडर्स को मार देता है जिनके एसेंस वहां पर फैलने लगते हैं जिन्हें एलेक्स कंज्यूम करने लगता है जिस वजह से एलेक्स की सभी इंजरीज ठीक हो जाती है। जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि मुझे पावरफुल बनने के लिए अपने ओपोनेंट को मार करके उसके एसेंस को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना होगा। इसके बाद एलेक्स वहां की सभी स्पाइडर्स को मारने लगता है और उन स्पाइडर्स के एसेंस को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने लगता है। और अपनी पावर्स को चेक करने के लिए वे एक ऊंचा जंप लगाता है जिस वजह से वे बहुत ही ऊंचा चला जाता है। लेकिन उसे नीचे उतरने के बारे में कुछ भी नहीं पता था जिस वजह से वे अपने मुंह के बल ही गिरता है। उसके बाद एलेक्स खड़ा होता है जहाँ पर वे देखता है कि उसके चारों तरफ फॉग फैलने लगती है और ऊपर से एक लाइटिंग शो होती है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक बंदे को आते हुए देखते हैं जिसका नाम ककाशी होता है। और वे आते ही एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुमने मेरी इन स्पाइडर्स को मार डाला। जिस पर एलेक्स बोलता है कि मैं नहीं जानता था कि ये आपकी स्पाइडर्स है। जिस पर ककाशी बोलता है कि मैं कई सालों से इनका मांस खाना चाहता था लेकिन तुमने इन्हें मार डाला और इसीलिए अब तुम भी मरने वाले हो। और इतना कहते ही ककाशी वहां पर अपने आइस डोमेन को क्रिएट कर देता है और हम देखते हैं कि उस डोमेन के अंदर एक आइस की स्पिरिचुअल बॉडी होती है जो कि एलेक्स पर अटैक कर रही होती है। लेकिन एलेक्स उसके अटैक से बच करके एक ऊंचा जंप लगाता है। जिसके बाद एलेक्स उसके हेड पर देखता है जहाँ पर एक रेड स्टोन लगा होता है जिसे देख करके एलेक्स समझ जाता है कि जरूर इस स्पिरिचुअल बॉडी को यही रेड स्टोन एनर्जी दे रहा है। जिसके बाद एलेक्स अपने पंच की मदद से उस स्टोन पर अटैक करता है लेकिन उस स्पिरिचुअल बॉडी को कुछ भी नहीं होता और वे एलेक्स को पीछे हटा देती है। जिसके बाद वे स्पिरिचुअल बॉडी अपनी पावर्स की मदद से और भी वेपन को क्रिएट करके एलेक्स पर अटैक करती है जिनसे बचने के लिए एलेक्स वहां से भागने लगता है। लेकिन वे स्पिरिचुअल बॉडी तो अपने अटैक को और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही थी जहाँ पर एलेक्स एक जगह आकर के फंस जाता है। जिसके बाद वे स्पिरिचुअल बॉडी एलेक्स पर दोबारा अटैक करती है लेकिन एलेक्स उसके ही वेपन को उठा करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद एलेक्स एक ऊंची जगह लगा करके उसके रेड स्टोन पर अटैक करता है जिस वजह से वह पूरा डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस डोमेन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहां पर कई सारे एसेंस फैल जाते हैं जिन्हें एलेक्स कलेक्ट करने लगता है। उसके बाद हम ककाशी को देखते हैं जो सोचने लगता है कि इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत है और अगर मैं इस लड़के की बॉडी को कंट्रोल कर लेता हूँ तो शायद से मेरी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद ककाशी एलेक्स से बोलता है कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे और बोलता है कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। जिसे सुनकर के एलेक्स सोचने लगता है कि कुछ टाइम पहले तो ये मुझे मारने के बारे में सोच रहा था तो अभी मुझे अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहता है और ये मेरी कल्टीवेशन करने में भी मेरी मदद करना चाहता है। तो चलो एक बार इस पर मैं विश्वास करके देख लेता हूँ। जिसके बाद एलेक्स अपनी पेट को उसकी तरफ करके बैठ जाता है लेकिन ककाशी को लगता है कि कहीं इसका ये कोई हिडन मूव तो नहीं है। जिसके बाद ककाशी धीरे धीरे एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पर एक स्पाइडर आ जाती है और वह एलेक्स के कपड़ों में चढ़ जाती है और उसे काटने लगती है। और एलेक्स को लगता है कि जरूर ककाशी है जो कि उसे काट रहा है। और एलेक्स को इस तरह से हिलता हुआ देख करके ककाशी को लगता है कि जरूर ये अपने किसी हिडन मूव का इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद ककाशी धीरे धीरे एलेक्स के पास जाने लगता है। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और इतने में ककाशी भी एलेक्स के पास चले जाता है। जिसके बाद एलेक्स अपने पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर ककाशी होता है और एलेक्स ककाशी को एक जोरदार किक करता है जिस वजह से ककाशी दूर जाकर के गिरता है। कि तभी एलेक्स देखता है कि उसके कपड़ों में से एक स्पाइडर बाहर निकलती है जिसे देख करके एलेक्स समझ जाता है कि ककाशी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद एलेक्स जल्दी से जाकर के ककाशी को उठाता है और उसे सॉरी बोलता
होता है, जिस पर ककाशी बोलता है कि कोई बात नहीं। और इतना कहते ही ककाशी उसके हेड पर टच करके उसे उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेज देता है। उसके बाद एलेक्स अपने आसपास देखने लगता है, जहाँ पर एक जगह उसे कुछ कार्ड्स दिखाई देते हैं। उसके बाद एलेक्स उन्हें पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि फ्लोटिंग ड्रीम्स के 12 लेवल्स हैं। और तभी एलेक्स उन कार्ड को टच करता है और उन कार्ड की एनर्जी एलेक्स की बॉडी में चली जाती है। उसके बाद हमें एलेक्स के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर देखते हैं, जहाँ पर ककाशी उसके अंदर की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा होता है और हंसते हुए बोलता है कि आखिरकार 3000 साल के बाद मैं अपनी सभी पावर्स का इस्तेमाल कर पाऊंगा। कि तभी एलेक्स अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और ये देखकर ककाशी पूरी तरह हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर कैसे आया। उसके बाद एलेक्स ककाशी से बोलता है कि मैंने एक नई चीज सीखी है, जिसका नाम फ्लोटिंग ड्रीम्स है और उसके 12 लेवल्स है और हर बार में हम एक लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ेगी। ये सुनकर ककाशी सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, फ्लोटिंग ड्रीम्स तो मैंने ही क्रिएट किया था और इसके तो सिर्फ टोटल 9 लेवल्स थे, तो ये 12 लेवल्स कैसे बता रहा है। उसके बाद ककाशी एलेक्स से बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जा सकते हो, जिस पर एलेक्स मान जाता है। इसके बाद ककाशी एलेक्स के हेड पर टच करता है, जिस वजह से वो दोनों ही एलेक्स के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद ककाशी सोचने लगता है कि मैंने आज से पहले किसी का भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर्पल कलर का नहीं देखा, जरूर इसके पास कुछ खास पावर्स होगी, मुझे इसकी पावर्स को चेक करना चाहिए। उसके बाद ककाशी एलेक्स से बोलता है कि तुम मुझ पर कोई अटैक करो, जिस पर एलेक्स बोलता है कि मैं तुम पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैंने अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं किया है, शायद से तुम इंजर्ड हो सकते हो। जिस पर ककाशी एलेक्स से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इससे आगे ककाशी कुछ बोल पाता उससे पहले ही एलेक्स उस पर अपने लोटस की मदद से अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग फैल जाती है और उस फॉग के हटने के बाद हम देखते हैं कि ककाशी वहाँ पर नहीं होता। जिसके बाद एलेक्स ककाशी को आसपास ढूंढने लगता है, पर उसे वो नजर नहीं आता। उसके बाद हम एक क्रिस्टल के पीछे ककाशी को देखते हैं, जो बोलता है कि इसने तो मुझे मारे डाला था। जिसके बाद ककाशी उसके सामने आकर के बोलता है कि तुमने इतना मामूली अटैक क्यों किया, तुम अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करो। ये सुनकर के एलेक्स बोलता है कि ठीक है, अब मैं अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। और इतना कहते ही एलेक्स अपनी 3 फ्लोटिंग ड्रीम्स लोटस का इस्तेमाल करने लगता है और उसे ऐसा करता देख ककाशी पूरी तरह हैरान हो जाता है। कि तभी वे लोटस ककाशी को जाकर के लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग फैल जाती है। उसके बाद ककाशी टेलीपोर्ट होकर के एलेक्स के पीछे आ जाता है और उसकी पावर्स को अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने लगता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और उसकी खुद की पावर्स भी एलेक्स की बॉडी में जाने लगती है, जिसे वह खुद भी नहीं रोक पा रहा था। जिसके बाद वे दोनों एलेक्स के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स अपने पीछे देखता है, जहाँ पर ककाशी एक छोटा बच्चा बन चुका था और उसे अपने हाथों में पकड़ करके बोलता है कि तुम एक छोटे बच्चे में कैसे ट्रांसलेट हो गए हो। ये सुनकर के ककाशी बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी पावर्स कुछ टाइम के लिए चली गई है, लेकिन मैं जल्द ही खुद की पावर को रिकवर कर लूंगा। ककाशी को छेड़ते हुए बोलता है कि तुम छोटे बच्चे में ट्रांसलेट होकर के कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हो। उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एलेक्स कुछ स्पाइडर्स को पकड़ करके उन्हें पकाने लगता है और ककाशी एलेक्स से बोलता है कि जब से तुम मेरे डिसाइबल बने हो, जब से तुम्हारी पावर्स कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये सुनकर के एलेक्स ककाशी को थैंक्स बोलता है। जिसके बाद ककाशी एलेक्स से दूर आकर के बोलता है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है और इसने फ्लोटिंग ड्रीम्स टेक्निक को भी बहुत ही जल्दी सीख लिया है और इसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मुझे इससे फिर भी सावधान रहना होगा। उसके बाद एलेक्स ककाशी से बोलता है कि खाना रेडी हो चुका है। जिसके बाद ककाशी अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ पर वे स्पाइडर्स उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद वे दोनों उन स्पाइडर्स को खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर पर्पल फॉग फैलने लगती है और हम वहाँ पर एक लेडी को आते हुए देखते हैं, जिसका पता ककाशी और एलेक्स दोनों को ही लग जाता है। और ककाशी उस लेडी को देख करके बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी रहता होगा। उसके बाद ककाशी एलेक्स को देखता है, जो कि एक मजनू की तरह एक पेड़ पर बैठा होता है। जिसके बाद एलेक्स उस लेडी से बोलता है कि हाय, क्या तुम हमारे साथ ये स्पाइडर्स चखना चाहोगे। ये सुनकर के उस लेडी को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वे लेडी एलेक्स को पीटने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस सीरीज का अगला एपिसोड में जल्दी इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।